तो जय श्री राम दोस्तों। तो आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने ज़रूर से देखा होगा कि एक ट्रेडर ने 1 लाख का प्रॉफिट किया, किसी ने 50,000 का, किसी ने 30,000 का। लेकिन जो लोगों को हैरान करने वाली चीज़ होती है वो यही होती है कि ट्रेडर ना तो कहीं पे जॉब करता, ना वो घर से बाहर जाता, वो कोई भी शेयर होता है वो बाई भी कर लेता है और सेल भी कर लेता है, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन क्या आपको पता है 1992 के टाइम जब अरशद मेहता थे तब ये ट्रेडिंग एक फ्लोर पे जाके होती थी। मतलब आपको कोई भी शेयर अगर बाय और सेल करना है वो पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता था। मतलब आपको जो शेयर होते हैं वो पेपर के फॉर्म में होते थे और उन पेपर की वैल्यू होती थी। लेकिन 1996 के बाद से जब से एनएससी ने एंट्री मारी, एनएससी ने लॉन्च किया डीमैट को। डीमैट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइजेशन। इसके जरिए आप शेयर ऑनलाइन खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि भाई डीमैट तो समझ में आ गया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि कौन से ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। तो भाई ब्रोकर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर हो गया, फुल सर्विस ब्रोकर हो गया, बैंक्स। अब बैंक के जरिए भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जो बैंक होते हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करने वाले हैं। फुल सर्विस ब्रोकर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। जो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन बचता है वो यही है कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। तो भाई डिस्काउंट ब्रोकर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप जीरोधा में अगर अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो आपसे अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्ज लेने वाला है। लेकिन जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर को बाय और सेल करने के लिए, वो है अप स्टॉक। अप स्टॉक के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अप स्टॉक का जो पहला फ़ायदा ये है कि ये एक तो डिस्काउंट ब्रोकर है, दूसरा ये एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है, बिल्कुल जीरो है, ये आपसे कोई एएमसी चार्जेस नहीं लेने वाला है। तीसरा जो है वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज काफ़ी कम लगती है स्टॉक में। अगर आपको ब्रोकरेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भी आपको अप स्टॉक पे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करवाना है वो भी घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अप स्टॉक डीमैट अकाउंट करके, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आगे की जो स्टेप है वो ये है। तो आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके अप स्टॉक को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अपने ही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी इन्हीं मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। तो आप ओटीपी डाल के जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ईमेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको किसी भी सिंपली एक ईमेल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपका जो भी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। मैं भी लेस देन 1 ईयर कर देता हूँ। फिर आपको अपनी जो भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पर शेयर करनी है। और ऑक्यूपेशन में आप जो भी वर्क करते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो आपको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट करें और अगर आप फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैरिटल का। अगर आप सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट करें, अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको परमिशन को अलाउ करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली करना कुछ ही नहीं है, ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक कर आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। याद रहे आप वही सिग्नेचर यहाँ पर करें जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में हो। अगर आपका जो सिग्नेचर वो गलत हो जाए तो आप इरेजोल भी कर सकते हैं। जैसे आप सिग्नेचर यहाँ पर डाल दें फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको सिग्नेचर करने के बाद आपको रेडी रखना है अपना पैन कार्ड। आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड के नंबर डाल देने और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन मिलता है। याद रहे आप वही डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपके पैन कार्ड में हो। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप जैसे ही शेयर विद डिजिलॉकर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली ऊपर तो अपने जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। फिर आपको नीचे कैप्चा फिलअप करके आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपके जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपको ओटीपी फिलअप करके आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपसे यहाँ पर 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन मांगे जाएंगे। तो आपको जो भी आपके एरिया के पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। अगर वो वैलिड ना हो तो आप यहाँ पर फॉरगेट भी कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली सारी परमिशन को अलाउ करके टेक ए फोटो पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही टेक ए फोटो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा।
तो आपको सेल्फी लेते टाइम एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपके सिर के ऊपर किसी भी टाइप का कोई कपड़ा ना हो, और अगर आपने चश्मा पहन रखा हो तो आप उस चीज़ को भी हटा दीजिए। तो आपके जो साइड में ये सर्कल है ये अगर पूरा ग्रीन हो जाए तो आपको सिंपली कैमरे पर क्लिक करके आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए बोला जाएगा। तो आप बैंक अकाउंट को दो तरीके से लिंक कर सकते हैं, एक यूपीआई के जरिए और दूसरा आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालकर भी इसे लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट लिंक करने से पहले आपको एक चीज का जरूर से ध्यान रखना है कि आपको उसी की बैंक डिटेल डालनी है जिसका आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज किया था। अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको पहले अकाउंट नंबर डालने हैं, फिर उनको री एंटर करना है, फिर आपके जो भी बैंक के IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर डालने हैं, फिर जिसके नाम से ये बैंक अकाउंट है उसका पूरा नाम डालना है, और जो भी आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो आपको सिंपली सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपका बैंक अकाउंट जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। फिर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इक्विटी, फ्यूचर, करेंसीज, कमोडिटी। तो हम अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ही क्लिक रहने देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो, हम इसे ऐड लेटर करेंगे। काफी सारे लोग होते हैं जो अपने डीमैट अकाउंट को ई साइन करना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको ई साइन करने के लिए आपको यहाँ पर साइन एप्लीकेशन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर ब्लू टिक करके सिंपली सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के आप ब्लू टिक करके जैसे सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा। हो सकता है OTP जाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। फिर आपको जैसे ही OTP मिले तो आप यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई OTP पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही OTP डाल के वेरीफाई करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी, और आपको 72 आवर के अंदर ही आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो ईमेल के जरिए आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाइए, एक सब्सक्राइब तो बनता है।